लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम राजनीतिक दल के जो लड़ाके हैं वो मैदान में दिखने शुरू हो चुके हैं, लेकिन नहीं दिख रहा है तो पुराना अंदाज और पुराने तेवर। एक वक्त हुआ करता था जब नारों को लेकर राजनीतिक पार्टियां काफी संजीदगी से विचार करती थी, नए नए नारा गढ़ा जाता था। लेकिन इस बीच अब नारों की धुन सुनाई कम पड़ रही है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के पास इस बार नए नारों की अकाल सी पड़ी हुई है। मुद्दा नया है पर नारा नया नहीं है। दरअसल जिन राजनीतिक पार्टियों की पहले लाउड स्पीकर और गाड़ियां घूमती थी लोकसभा क्षेत्र में, चुनाव प्रचार करते हुए वो दिखते थे, उनमें मुद्दों के साथ कटाक्ष और अपने विरोधियों के खिलाफ नए शब्दों से ऐसी बातें बोली जाती थी जो वोटरों के मन मिजाज में जाकर बैठ जाता था। लेकिन हाईटेक हुए जमाने में चुनाव प्रचार का पूरा सिस्टम ही बदल गया। अब आपको चौक चौराहे पर लोक गीतों के माध्यम से चुनाव प्रचार करते हुए लोग ना दिखाई देते हैं और ना ही वो चुनाव प्रचार होता है। अब तो गनीमत ये हो गई है कि एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी के लोग भी कमोबेश इसी अंदाज में घूमते हैं और अपने लिए वोट मांगने का तरीका भी बदल चुके हैं। ना नारे गढ़े जाते हैं और ना ही नई बातें बोली जाती है। अब ऐसा लगता है कि इस चिलचिलाती धूप में प्रचार करने वाले नेताओं के पास नारों की अकाल सी हो गई है। इस बार का आम चुनाव नए नारों के अकाल से ही जूझ रहे हैं। तपती धूप हो या चुनावी जनसभाओं में भीड़ पूर्व के चुनावों की तुलना में कम है। मंच से नेता ही यह कह रहे हैं कि धूप की वजह से भीड़ कम है। तल्ख धूप का असर यह हुआ कि चुनावी जनसभाओं का समय अपेक्षाकृत छोटा हो गया है। धूप में एक दो छोटे टेंट लगा दिए जाते हैं, प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां भी रहती हैं। संबोधन को आए स्टार प्रचारक जल्दी अपनी बात खत्म कर दे रहे हैं। बामुश्किल 2 स्टार प्रचारकों का संबोधन हो पाता है। इसकी कमी रोड शो के माध्यम से बहुत हद तक पूरी हो रही है, पर रोड शो में स्टार प्रचारकों का संबोधन नहीं होता है। इस आम चुनाव में बिहार की चुनावी सभाओं में पूर्व से चल रहे पुराने नारों के ही कोरस मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं का दृश्य यह है कि भीड़ पहले यहां नारा लगाती है, देखो देखो कौन आया। इसके बाद जय श्री राम के नारे लगते हैं। मौज इस अंदाज में है कि जब जय श्री राम का नारा लगता है तो कुछ लोग यह जोड़ डालते हैं कि बन जाएगा काम। प्रधानमंत्री के मंच पर आने के बाद यह नारा लगता है, अब की बार 400 पार। इसके अलावा भाजपा की चुनावी सभाओं में कोई नया नारा नहीं सुनाई देता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभाओं में भी नारों की भारी अकाल सी दिखती है। कमी यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट किया करते थे कि बिहार मेरा परिवार है। अब सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है कि बिहार मेरा परिवार है, तो नीतीश कुमार हर मंच से वही बात दोहराते रहते हैं। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो के माध्यम से जो थीम सॉन्ग है उसको जरूर बजा रहे हैं, जिसमें अपने शासनकाल की उपलब्धियों और पुराने शासनकाल की नाकामियों को गिनाया जा रहा। इधर राजद की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ले तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव प्रचार की पूरी कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं। उनके चुनावी सभा में नए नारों का अकाल थोड़ा कम दिखता है। तेजस्वी यादव चुनावी सभाओं में मुद्दे पर लाकर तमाम राजनीतिक दल को अब रोजगार, महंगाई जैसे समस्या पर बात करने के लिए मजबूर कर चुके हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जब जनसभाओं में जाते हैं तो उनके मंच से बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के खिलाफ खुलकर जुगलबंदी राजद के गठबंधन के नेता करते हैं।
और विरोध में कई तरह की बातें होती है। तेजस्वी यादव के शासन काल 17 महीने के शासन काल की भी चर्चा खूब होती है। लिहाजा अकाल से जूझ रहे बिहार के राजनीतिक पार्टियों के पास युवा सोच तो बहुत है, लेकिन पुराने ढर्रे पर चुनाव प्रचार का तरीका बदला नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव जब मैदान में उतरते हैं, चुनावी जनसभाओं के बीच स्टेज पर होते हैं, तो अपने ही अंदाज में भाजपा को कोसते हैं, लेकिन तेजस्वी उससे इतर आगे बढ़कर नए अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।